मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। नए एमएलसी सदस्य ने ली शपथ। सीएम इब्राहिम के इस्तीफे के बाद खाली हुए एमएलसी सीट पर बीजेपी से बाबूराव चिंचनसूर ने अकेले ही विरोधी उम्मीदवार के बिना ही जीत हासिल की है। आज इन्हें सभापति राघुराव मालापुरी ने शपथ दिलाकर इन्हें शुभकामनाएं दी। सरकारी नौकरों को दिया गया बड़ा तोहफा। राज्य के सरकारी विभाग में सेवा दे रहे सभी कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है, जो कि 6th पे कमीशन के तहत इनकी तनख्वाह को बढ़ाना और पीएफ भी दिया जाने का आदेश सरकार के रेवेन्यू विभाग के सेक्रेटरी की ओर से दिया गया है। पहले ही सरकारी नौकरों को ज़्यादा तनख्वाह होती है, जिसमें तो कुछ लोग काम चोर होते हैं। इन्हें हर साल तनख्वाह बढ़ाकर सरकार गरीब तबके के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रही, क्योंकि ज़्यादातर विभाग में अधिकारी तनख्वाह छोड़कर ऊपर से मिलने वाली मलाई को ही वसूली करके लाखों पति बन गए हैं। लेकिन गरीब तबका गरीब की रेखा से उठ ही नहीं पा रहा। खादी ग्राम उद्योग से तिरंगे को खरीदा प्रमोद मुतालिक ने। जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक हर रोज बीजेपी वालों के गुणगान गाकर पैर धोकर पूजा करते आए हैं। लेकिन अब उनके नियमों और आदेश को नकारते हुए पॉलिस्टर के तिरंगे को खरीदने की बजाय देश के पहली तिरंगा तैयार करने वाली संस्था हुबली में रहे खादी ग्राम उद्योग, जहां से देश के कोने कोने में तिरंगे सप्लाई किए जाते हैं, वहां जाकर तिरंगा खरीदकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया प्रमोद मुतालिक ने। भारी बारिश से लोग परेशान। गुलबर्गा शहर में कल देर रात से हो रही लगातार बारिश के चलते सेंट्रल बस स्टैंड के पास कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आया। सड़कों पर लोग अपने होटल्स में पानी को निकालते दिखे, जिससे चेंबर और गटार की अनसाइंटिफिक कामगारी को जिम्मेदार ठहरा रही है यहां की जनता। जन्म देने वाली मां ने ही मारा अपनी औलाद को, ऐसी दिल दहलाने वाली घटना बेंगलुरु शहर के संपगी रामनगर अधिवित्त अपार्टमेंट के 4थे माले पर रही मां, जो पेशे से डॉक्टर हैं, अपने 5 साल के बेटे की दिमागी हालत से कमज़ोर होने की बात पता चलने पर अपने 4थे माले से जल्लाद मां ने खुद के औलाद को मां की ममता भूलकर ऊपर से फेंक दिया। खुद भी खुदकशी करने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों की मदद से महिला की रक्षा की गई, मगर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसका नज़ारा सीसीटीवी फुटेज में हुआ है कैद। सीसीटीवी के आधार पर संपगी रामनगर पुलिस थाने में मामला हुआ दर्ज। जन्म देने वाली मां को बीच सड़क पर छोड़ गया बेटा। कोप्पड़ जिला हुलगेम्मा मंदिर के पास 80 साल की बुजुर्ग महिला को बेटे ने कुछ देर में आने की बात कहकर 2 दिन से लापता हो गया है। अपनी बूढ़ी मां के हाथों में मोबाइल और पैसे होने की बात कहकर थैली थमाकर वहां से गायब हो गया था बेटा। स्थानीय जनता की पूछताछ पर पता चला कि बल्लारी जिला उज्जैनी निवासी कासिम बी का नाम बताया महिला ने। इनकी थैली और मोबाइल चेक करने पर बिना सिम का मोबाइल और रद्दी के पेपर से भरे थैली दी गई है इस बूढ़ी मां के हाथों में। मौके पर पहुंचे सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन विभाग के मुत्तन्ना ने इस बूढ़ी मां की पुलिस को खबर देकर ओल्ड एज होम में दाखिल करवा दिया है। एक मां अपने बेटे के लिए बचपन से लेकर 55 तक अपनी सारी खुशियां निछावर कर देती है, तो वहीं औलाद इनके आखिरी समय पर इनका साथ होने की बजाय दूर हो जाते हैं। सीएम ने किया फ्लावर शो का चालन। बेंगलुरु शहर के लालबाग में आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जिसमें कन्नड़ा सिनेमा जगत के चमकते सितारे, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं, डॉक्टर राजकुमार, पुनीत राजकुमार की आकृतियों को सीएम बोम्माई के हाथों मशाल जलाकर इस कार्यक्रम का चालन किया गया, जिसमें राजकुमार परिवार के बड़े बेटे राघवेंद्र राजकुमार, शिव राजकुमार ने भी सीएम बोम्माई का साथ दिया।
ब्रेक फेल होने से बस पलटी, कई लोग घायल। हावेरी से बल्लारी जा रही KSRTC बस सिरगुप्पा तालुका बैरापुर क्रॉस के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सरकारी बस जिसमें 8 लोगों को चोटें आई हैं। जनता की ओर से यात्रियों की रक्षा की गई, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह मामला हुआ टक्कलकोटे पुलिस थाने में दर्ज। BDA विभाग में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। विकास सौदा में रहे नगर अभिवृद्धि प्राधिकार के दफ्तर में बड़े घोटाले का आरोप लगाकर MLA जमीर अहमद खान, BK हरिप्रसाद और कई कांग्रेस के विधायकों की ओर से ACS दफ्तर के बाहर RSS और BJP के नाम वाले बैनर को लगाने की कोशिश की गई, तो पुलिस ने इन नेताओं को रोका। तो पुलिस और कांग्रेसियों के बीच बड़ी खींचातानी भी देखने को मिली इस मौके पर। भारी बारिश के चलते कई जिलों को जोड़ने वाला रास्ता बंद। बीजापुर जिला में लगातार बारिश के चलते डोन नदी पूरे उफान पर बहने लगी है, जिसके चलते बीजापुर जिला बबलेश्वर के सारवाड़ में 100 से ज़्यादा एकड़ खेती की ज़मीन बाढ़ में डूब जाने से यहाँ की जनता को धारवाड़ और बेलगाम को जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इस बाढ़ के हालात का वीक्षण करने के लिए बीजापुर DC विजय महांतेश दानमर ने मौके पर पहुंचकर जनता के हालात का जायजा लेते नजर आए। अवैध राशन चावल सप्लाई लारी पर रेड। बीदर जिला हुमनाबाद के बाहरी इलाके में रहे RTO ऑफिस के करीब पुख्ता जानकारी के आधार पर हुमनाबाद पुलिस ने रेड करके 3,20,000 कीमत के 140 टन सरकारी राशन के चावल के साथ लारी को जब्त किया है। पुलिस ने इस काम में भागी शेख इमाम और मोहम्मद मोहसिन की गिरफ्तारी की गई है। इन चावलों को गुजरात ले जाकर व्यापार किया जा रहा था। फूड इंस्पेक्टर बिंदु कुमारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। मामला हुआ हुमनाबाद पुलिस थाना में दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।